तो ये अप ट्रेंडिंग है। अब आप समझो कि प्राइस ऐसे ऊपर मूव करती है, 20-25% मूव कर जाती है, फिर हल्के से छोटे समय के लिए कंसोलिडेट करती है और फिर यहाँ से प्राइस वापस मूव करती है। ये जो होता है, ये आप देखो एक आपको फ्लैग जैसा लग रहा है, ये जो है वो फ्लैग जैसा लग रहा है, तो इसे फ्लैग बोला जाता है। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, अप ट्रेंड में आता है, तो इसे बुल फ्लैग बोलते हैं। तो लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो प्रीवियस रैली जो होती है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। ओके राइट, कम से कम 15-20% का स्ट्रॉन्ग, एकदम अच्छी ऐसे परपेंडिकुलर टाइप ऑफ रैली होती है। ये इस तरह से जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्लैग नहीं बनता, इसको फ्लैग नहीं, परपेंडिकुलर रैली होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा, फ्लैग के जो पोल है, इसे फ्लैग पोल बोला जाता है और इसे फ्लैग बोला जाता है। तो फ्लैग पोल से ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो फ्लैग है वो छोटा होना, राइट। मैं इसको लर्न करने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। झंडा शुड ऑलवेज बी शॉर्टर देन द डंडा, राइट। तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि लोग इस तरह से ऐसे फ्लैग बनाते हैं। तो ये फ्लैग नहीं है, दिस इज नॉट अ फ्लैग। फ्लैग का ये जो पार्ट होता है, ये हमेशा अपने पोल से छोटा होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए वही सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात आ जाती है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।